नमस्कार। शंकर लॉज की मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, O hidden life, vibrant in every ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लव embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other। आप सबका स्वागत है। और आज की जो मीटिंग है, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो हम सीधा सीधा चलते हैं। हमारे आज के जो स्पीकर हैं वो नेशनल लेक्चरर हैं ब्रदर श्याम सिंह गौतम जी। ये चौहान लॉज कानपुर के प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के। शंकर लॉज में भी कई बारी हमारे को ये लेक्चर्स ले चुके हैं। आज का इनका टॉपिक है चेंजेस इन द एटीट्यूड आफ्टर निर्वाणिक एक्सपीरियंस। इसमें जो किताब इन्होंने ली है रेफरेंस के तौर पे वो है निर्वाण एन ऑकल्ट एक्सपीरियंस बाय जीएस अरुणदेव। तो ब्रदर आई विल इनवाइट यू नाउ, आप आइए और प्लीज़ अपना लेक्चर स्टार्ट करें। प्रारंभ करें हम, शुरू करें हम। हाँ जी, बंधुओं नमस्कार। मैं दिल्ली के फेडरेशन को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे बार बार आपसे मुलाकात करने का मौका देते हैं। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने निर्वाण पुस्तक पढ़ी जो डॉक्टर अरंडेल की है, और उसमें कुछ बड़े रोचक पॉइंट सामने आए जो उन्होंने लिखे हैं कि निर्वाण के अभी हम केवल दहलीज पार किए हैं और उसके बाद हमारे पास इतने परिवर्तन हो गए। अब मैं वापस जब आया हूँ अपनी चेतना में, तो बहुत फर्क देख रहा हूँ, हर चीज में अंतर दिखाई पड़ता है। तो उसके जो संस्मरण है, जो जो लिखा है उन्होंने, उसके बारे में मैंने राजीव जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम प्रेजेंट करेंगे। तो आज मैं वहीं से चुन करके कुछ थॉट्स लाया हूँ और आपके सामने प्रेजेंट करने का इरादा रखता हूँ। आप डॉक्टर अरंडेल के बारे में जानते होंगे, वो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे और वो एक ऐसे थियोसॉफिस्ट थे कि इसी जन्म में उनको निर्वाण में प्रवेश मिला था, अब इसी को पार करके। और तो अभी उनका कहना था कि यद्यपि वे मानते हैं कि निर्वाणिक अनुभवों को भौतिक लोक के शब्दों में समझा पाना असंभव है, फिर भी वो बेचैन है कि जो कुछ है, कुछ जितना बता सकते हैं उतना बताएं। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने अपनी निर्वाण पुस्तक लिखनी प्रारंभ की, जो जिसमें उन्होंने अपनी प्रवृत्तियों में परिवर्तन के संबंध में जिक्र किया है। मैंने उनकी प्रवृत्तियों के बदलाव के संबंध में अनेक अनुभवों का संकलन कर किया है, जिसे मैं आप सबको साझा करने का प्रयास करूंगा। इसमें कुछ विचार बहुत जटिल हैं और बहुत कठिनाई से पकड़ में आते हैं, उसके लिए हमें क्षमा करें। असंभव को संभव बनाने का प्रयास किया गया है, इसलिए ऐसा हुआ है। पूरी पुस्तक को यदि समूह अध्ययन के रूप में पढ़ी जाए, जैसा कि ये मेरे ख्याल से नोएडा लॉज पढ़ रहा है और कर्नाटक का भी एक लॉज इसको अध्ययन कर रहा है निर्वाण पुस्तक को, तो उससे बहुत लाभ होगा। और क्योंकि धीरे धीरे एक एक पैराग्राफ करके और सभी लोग उसमें सम्मिलित हों अगर, तो शायद इसकी सबकी अलग अलग बात भी आएगी और सबके विचार भी सम्मिलित किए जाएंगे। समान रूप से ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति बढ़ते हुए क्रम में अपनी परिस्थितियों से समझौता करना और अभौतिक आयामों से अनवरत संबंध बनाए रखना सीखता है।
अभौतिक माने एनीथिंग दैट इज नॉट फिजिकल। किंतु डॉक्टर आरंडेल के निर्वाण के प्रथम दर्शन होते ही उनके बाहरी वस्तुओं के संबंध अचानक परिवर्तित हो गए। उनके अनुसार पहला प्रभाव ऐसा हुआ कि जैव और अजैव यानी जीवित या अजीवित चर या अचर वस्तुओं के प्रति उनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा प्रतीत होने लगी। अब वे स्पष्ट देखने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो चलायमान न हो। एवरीथिंग इज मूविंग। समुद्र तट पर पड़े पत्थर का टुकड़ा और धूल का एक कण और सबसे छोटे कीड़े भी ईश्वर बीज के रूप में नहीं है। कीड़े में भी ईश्वर बीज के रूप में नहीं है। वो अपना पैटर्न बनाकर उसी में रहता है और उससे हटता नहीं है। यानी he says that it is not the seed of God, he is God। पेन के संदर्भ में अपने पेन के संबंध में लिखते हैं कि वे उनको लगने लगा है कि वस्तुओं को अधिक सावधानी से और ध्यान देकर उठाना चाहिए। कोई भी असावधानी और फूहड़पन अब उनको सहन नहीं है। उदाहरण के लिए एक फाउंटेन पेन जिससे वे लिख रहे थे उसमें दिव्यता देखने लगे। वे कहते हैं कि यदि मैं सावधानी से साफ साफ न लिखूं तो पेन को बुरा लगता है। यदि पेन के साथ दुर्व्यवहार होता है या उसे प्रतिष्ठा पूर्वक प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसके सूक्ष्म रूप में को बड़ा कष्ट होता है। और वे कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं अपने को शिक्षित करता रहूं, आसपास के परिवेश में बंधुत्व के भाव का संवर्धन करता रहूं। मेरे कार्यालय के उपकरण मेरे ऊपर निर्भर करते हैं और मेरी ओर आशा से देखते हैं। यह सब बुद्धिक चेतना के सघन होने के कारण हो सकता है। और अधिक चिंतन से ऐसा लगता है कि बुद्धिक स्तर पर हम एकत्व की खोज में बाहर निकलते हैं और निर्वाणिक स्तर पर उसको प्रत्येक स्थान पर होने की प्रतीत प्राप्त करते हैं। प्रतीत होता है कि सब कुछ केंद्र है और वह इस समझ के बहुत नजदीक है कि परिधि है ही नहीं, सब कुछ केंद्र ही है। एक्चुअली कुछ दिन पहले एक टॉक भी हुई थी, ओनली सेंटर, नो circumference, only center of a circle without circumference, सॉरी। तो इस विषय पे मैंने बहुत पहले इन्हीं की आरंडेल जी की एक पुस्तक और व्हाइट लोटस में मैंने पढ़ा था कि निर्वाणिक लोक में एवरीवन इज ए सेंटर। अभी हम जो है भौतिक लोक में हमारा सेंटर भी है और हमारी सीमा भी है। हमारा बॉडी है वो हमारी सीमा हो जाती है। लेकिन वो कह रहे हैं जब हम निर्वाणिक में पहुंचते हैं कि तो केवल सेंटर बचता है, सीमा कहीं नहीं है, लिहाजा एवरी होल वर्ल्ड इज योर ओन। ऐसा कुछ नहीं लगता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या है, एक उनकी अपनी कहानी बताई है। एक बार वे स्विट्जरलैंड का किस्सा है, वहां गए थे, एक होटल में ठहरे थे और सामने एक बाग था संतरों का। वो उसी की तरफ देख रहे थे। तभी एक आदमी आता है और एक संतरे के पेड़ से सारे संतरे तोड़ लेता है और उसके बाद कुल्हाड़ी से वो सारी डालें काट देता है। तो जब वो डाल काटने लगा, पहले जो संतरा तोड़ा तभी उनको लगा कि चलिए संतरे हैं, खा लेगा। लेकिन जब डाल काटने लगा तो उसको लगा कि मेरा हाथ कट रहा है, मेरे पैर कट रहे हैं। उनको लगा कि बिल्कुल मेरे ही शरीर से ये कुल्हाड़ी चला रहा है। तो इस तरह की प्रतीत उन्होंने बताया कि मेरी पहली जो है बुद्धिक चेतना थी। तो एग्जैक्टली यही पूरे वर्ल्ड के साथ होने लगता है। जब किसी को कष्ट होता है तो उनको भी, उस व्यक्ति को भी कष्ट होने लगता है। प्रतीत होता है कि सब केंद्र है और वह इस समझ से के बहुत नजदीक है कि परिधि है ही नहीं, सब कुछ केंद्र ही है। हम परिधि बना लेते हैं
जैसे लिखने में आसानी के लिए हम लकीरों को खींचना प्रारंभ करते हैं। यहाँ भौतिक शरीर में एक तरह से जैसे बच्चे को रोल पेपर में लिखने के लिए कहा जाता है, वो इसलिए कि सीधी लाइन में लिखना सीख ले। उसी तरह से हम लोग अपनी-अपनी हमको एक सीमा दी हुई है, हम एक सीमा में काम करें। किंतु हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, निर्वाण उसके बिना कार्य करने की स्थिति। मेरा सूर्य मेरा शासक है और यहाँ मुझे प्रतीत हो रहा है कि मैं सूर्य बनूँ। अपने संसार का सूर्य, उन्हीं में सारे जीवन का स्रोत है। मुझ में भी सारे जीवन का स्रोत है, क्योंकि मैं उनमें हूँ और उनका भी अस्तित्व हूँ। जैसे उनकी किरणें सारे संसारों में प्रविष्ट हो रही हैं, वैसे ही मैं पूरे संसार में प्रविष्ट हो रहा हूँ। मैं भी अनंत हूँ, उस महान अनंत तक पहुँचने के लिए मुझ में कोई कमी नहीं है और मैं भी वैसा ही प्रकाश हूँ जैसा वो है। ऐसा लगता है कि निर्वाणिक चेतना धीरे-धीरे किंतु निश्चित रूप से विस्तार कर रही है और अपना साम्राज्य दूर-दूर तक फैला रही है। मैं समझ सकता हूँ कि भविष्य की अनंत दूरी पर मेरा शरीर सूर्य की तरह होगा और मेरा साम्राज्य पूरा विश्व होगा। मैं प्रतीत करता हूँ कि निर्वाण बहुत ही भव्य वैभव है और मैं सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता और सर्व विद्यमानता की ओर बढ़ता हुआ देखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि मैं एक जलता हुआ, प्रकाश से अंधा करता हुआ सूर्य हूँ, जो स्वयं सूर्य की अति सूक्ष्म आकार है। सूर्य का ही अति सूक्ष्म आकार है। मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ भी मेरे बाहर है, वो मुझसे लगातार संपर्क में है। संभवतः यह उस सत्य को अभिव्यक्त करने की एक विधि है कि मैं वैश्विक चेतना के प्रति चैतन्य हूँ, जिसमें देश और काल का अस्तित्व ही नहीं है। मैं जिससे संपर्क करना चाहता हूँ, उससे संपर्क कर लेता हूँ। यह कहीं जाने का प्रश्न नहीं है या अपने प्रक्षेपण का, बल्कि ट्यूनिंग का है। और ट्यूनिंग का भी नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत उस पर ध्यान देने का है। जस्ट जिस वस्तु को ध्यान दो, वही तुम्हारी उसी से संबंधित है। ध्यान देने की क्रिया ही संपर्क बना लेती है। स्वर्ग को भी मैंने अधिक स्पष्टता से समझा है और यह उतना बेतुका स्थान नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। वास्तव में स्वर्ग चेतना की एक स्थिति है। बहुत सारे स्वर्ग हैं और निर्वाण भी एक स्वर्ग ही है। उच्च मानसिक लोक में से अनंत गुना बड़ा, जिसको हम उसके टाइटल से आबद्ध कर देते हैं। एक विशेष शक्ति का संचार हुआ है, ऐसा वो बताते हैं। उनका कहना है कि निर्वाण की सीमा में प्रवेश के बाद मैं बहुत अधिक शक्तियां अपने में अंतर नहीं देखता हूँ, जबकि शक्ति का केवल एक भाग ही क्रियाशील है और वो भी केवल अंशतः। मैं इस सच्चाई को देखकर आश्चर्य में हूँ कि मैं अपने लॉर्ड सूर्य का अभिन्न अंग हूँ। मेरे और सूर्य के बीच ऐसा संबंध है जैसे सूर्य और अन्य सारी वस्तुओं के बीच में है। मैं शक्ति के बड़े नाभिकों में एक छोटा नाभिक हूँ। सूक्ष्म स्तर पर मनुष्य स्वयं सूर्य के अंतर्गत है। इसलिए एक दृष्टिकोण से पूरा ब्रह्मांड है जिसका हृदय सूर्य है। वह एक ठोस शरीर है, जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग आपस में संबंधित हैं। सूर्य का प्रत्येक भाग आपस में संबंधित और अंतर संबंधित। उनको लगता है कि उनके अस्तित्व के प्रत्येक भाग में उत्थान हो गया है। मैं देखता हूँ कि मेरी निर्वाणिक चेतना के जागरण का अर्थ है कि मेरे अस्तित्व के प्रत्येक भाग का उत्थान हो रहा है। मेरी चेतना का प्रत्येक भाग एक कदम ऊपर की ओर या अंदर की ओर जा रहा है। हमारे प्रत्येक शरीर में एक नया शुद्धिकरण हो रहा है। इतना ही नहीं, ये भी सत्य है कि पूरे संसार की चेतना में समझ में आने योग्य उत्थान हो गया है, हो रहा है।
पूरे संसार की चेतना में। इसीलिए कहते हैं कि जब एक व्यक्ति अ, अ, की दीक्षा होती है अशेक में, तो पूरा संसार जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। और इसके सबसे छोटे अंश में भी अधिक प्रकाश, अधिक एकत्व, अधिक विस्तार दिख रहा है। स्पष्ट है कि ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि बाहर से कितनी भी भिन्नताएं क्यों न दिखती हो, प्रत्येक अंश में आपस में अंतरंग संबंध है। इसलिए संसार के किसी भाग की सेवा, वह कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो, पूरे संसार में परिवर्तन लाती है। एक और चीज उन्होंने कही है कि जब से मैं निर्वाण से लौटा हूँ, मुझे केवल अपने काम से काम रहता है। मैं किसी और की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता। उनको लगता है कि अपने आप से काम रखना का जो वाक्यांश है, उसका उनके लिए एक नया अर्थ निकला है। उनको पूरे विश्व की देखभाल करनी है, जिसमें वे लॉर्ड सूर्य का एक क्षुद्र प्रतिनिधि प्रतीत करते हैं अपने को। वे देख सकते हैं कि उनके प्रयास किस प्रकार पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। वे कहते हैं कि मेरा कर्तव्य इस समय मेरे आसपास के एक या दो संसारों की सहायता करनी है, जिस स्थिति में हमें उनके कार्यों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। किंतु सबसे महान प्रतिष्ठा के साथ, क्योंकि उनके बारे में अभी भी लगभग कुछ भी नहीं जानता हूँ, जितना मैं अपने संसार को जानता हूँ, और उससे उनको बहुत कम है। एक्चुअली इन्होंने लिखा है एक जगह कि वो जो हैं, जो उन्होंने जो तमाम सारे शरीर होते हैं, वो उनका निर्धारित हो चुका है कि वो निर्माण काल में जाएँगे या फिर से आगे मुक्त होंगे, जो कुछ भी है। तो उन्होंने कहा है कि मेरा जो काम दिया गया मुझको, मैं जो लॉर्ड हैं, उनके जो सबसे बड़े लॉर्ड हैं, उनका एक सेवक के रूप में मैं कार्य करूँगा। और वो जो भी काम मुझे देंगे, वही मेरा गंतव्य बन जाएगा, और हर गंतव्य जो हमको देंगे, उसको पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे ज़िक्र है कि वे कहते हैं, मेरा कर्तव्य इस समय मेरे आस-पास के 1 या 2 संसारों की सहायता करनी है। ये शायद काम उनको दे दिया गया होगा, और जिस स्थिति में हमें उनके कार्यों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, किंतु सबसे महान प्रतिष्ठा के साथ, क्योंकि उनके बारे में मैं भी लगभग कुछ भी नहीं जानता हूँ, जितना मैं अपने संसार को जानता हूँ, उससे उनको बहुत कम जानता हूँ। और मैं अपने संसार के बारे में कितना कम जानता हूँ, इसलिए हमारी मुख्य, यद्यपि स्वार्थपूर्ण नहीं, व्यस्तता हमारे संसार के बारे में होनी चाहिए, शुद्धता और चमक के साथ, ताकि वो स्वयं एक आनंदमय स्थान बन सके, और इसलिए दूसरे संसारों के लिए भी। तो सूर्य के बारे में वो बार-बार कहते हैं, फिर एक बार कहते हैं कि जीवन के बारे में नई अवधारणा है कि मेरी अपनी पहचान केवल इस संसार से नहीं, बल्कि संसारों के पूरे यूनिवर्स से है। रूप वास्तव में अनुसंधान के लिए एक आकर्षक क्षेत्र है। मैं समझता हूँ कि मैं कभी माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म की समझ में की इतनी प्रभावी अनुभूति को नहीं समझ सकता था, जितना मैं अब समझ गया हूँ, यदि मैं दोनों को निर्वाणिक चेतना से नहीं देखता। इसका महत्व अपने को दो असामान्य दिशाओं में निर्देशित करता है। पहला वैभव, और दूसरा उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व के संबंध में मैंने ये प्रतीत किया है कि जैसे सूर्य अपने यूनिवर्स में प्रकाश फैलाता है, मुझे अपने क्षेत्र में प्रकाश फैलाना है। वास्तव में एक सूक्ष्म रूप से मिनिएचर रूप में मैं सूर्य हूँ। मैं अपने अस्तित्व का सूर्य हूँ। मैं अपने लॉर्ड सूर्य का बहुत छोटा-सा प्रतिनिधि हूँ। मैं उनकी ओर देखता हूँ। मैं उनको थोड़ा-सा अनुभव कर सकता हूँ, जो वे पूरे विश्व के लिए करते हैं। और मैं देखता हूँ
कि जैसे वे सारे संसार के लिए हैं, वैसा पूरी तरह मुझे भी होना चाहिए। हम सब उनके अनेक सूर्य हैं, अपने यूनिवर्सों के साथ, ताकि सब की देख रेख करें और धीरे धीरे उसे विकसित करें, जिसे उन्होंने इतने वैभवशाली रूप से विकसित किया है। बाहर का विश्व छोटे सूर्यों के पूर्णत्व के वादे का मूर्त रूप है। मैं सूर्य की ओर देखता हूँ और मुझे दृष्टिगत होता है कि मेरा भी सुप्रीम और अवश्यंभावी वैभव भविष्य में है। सूर्य हमें अनेक को गुणित करता है, और क्या मैं नहीं जानता हूँ कि अपने वैभवशाली सूर्य के पहले उससे भी अधिक ग्लोरियस सूर्य है। वे अत्यंत सूक्ष्म रूप से ऊपर जाकर इस स्थिति को पहुंचे हैं और अभी और अनंत गुना ऊपर जाएंगे। ऊपर का आकाश इसका आश्वासन और साक्षी है। हमारे ब्रह्मांड के बारे में प्रत्येक नियम जिसकी ज्योतिष कल्पना करता है, वह प्रत्येक भाग में उतना ही रहता है। बड़े भाग में एक भी ऐसा कार्य नहीं होता जो इसके छोटे काउंटर पार्ट में न होना हो। और जब हम पढ़ते हैं कि यूनिवर्स किस प्रकार अस्तित्व में आया, तो हमें याद करना रखना है कि हमारे पास जो विवरण है वो पूरी तरह अनुचित है। वास्तव में किसी महान अस्तित्व का ईश्वर तब होता है जब वो महान त्याग करता है, या दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो उसके अस्तित्व का विस्तार तभी प्रारंभ होता है। वह आत्मचेतन दिव्यत्व को अपनी प्रकृति के सारे भागों में वितरित करने लगता है, जो उसकी आत्म चैतन्यता से में अभी नीचे के स्तर पर होते हैं। ईश्वर अपने प्रत्येक भाग को मल्टीप्लाई कर लेता है। इसका परिणाम ये हो जाता है कि अपने प्रत्येक भाग में ईश्वर आत्मचेतन, प्रत्येक बीज एक पूर्ण शाश्वत पुष्प बन जाता है। साथ साथ पुष्प की पंखुड़ियां और भी शक्तिशाली हो जाती है। निर्वाण मेरे इतना निकट आ रहा है, या मेरा केंद्र यद्यपि धीरे धीरे निर्वाणिक लोक की ओर खिसक रहा है, कि मैं बाहरी संसार के प्रत्येक आयाम को उसके निर्वाणिक आर्कटाइप या काउंटर पार्ट से संबंधित पाता हूँ। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस संसार में या उसके बाहर ऐसा कुछ नहीं है जो निर्वाण का प्रतिबिंब नहीं है। बाहरी संसार वास्तव में निर्वाण ऑब्जेक्टिफाइड है, निर्वाण डेंसिफाइड है, यह निर्वाण की छाया है। नीचे का प्रत्येक लोक निर्वाण से प्रारंभ होकर ऊपर के सारे लोकों के प्रतिबिंब है। वो कहते हैं कि शब्द जो मीनिंग रखते हैं, कोई भी शब्द, उनकी मीनिंग में अचानक मेरे लिए परिवर्तन आ गया है। शब्दों के मूल्य में जो अंतर आता है, उससे मैं विशेष रूप से प्रभावित हुआ हूँ। मुझे मेरे लिए डिक्शनरी एक नई पुस्तक हो गई है, क्योंकि मैं कहने वाला था कि इसका प्रत्येक शब्द का अब मेरे लिए कोई अर्थ है, किंतु अब मुझे लगता है प्रत्येक शब्द में एक नई शब्द। शब्द शक्ति का के विश्व हैं, शक्ति के परमाणु हैं, और मुंह से निकलते ही उसका विस्फोट हो जाता है। उनके अंतर की शक्ति निकलती है और दूत बनकर संदेश देने के लिए चल पड़ती है। और क्या कुछ शब्द बुरे दूत हैं और कुछ अच्छे दूत होते हैं। कुछ में भलाई की शक्ति होती है और कुछ शब्दों में अहित करने की शक्ति होती है। मुझे अभी भी इसकी जांच करनी है। इस बीच मैं भाषा की शक्ति और लापरवाही से प्रयोग किए गए शब्दों की गंभीरता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ।
और जब तक हम ये नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, संभवतः हमें क्षमा कर दिया जाए। जब तक हम ये नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तब तक संभवतः हमें क्षमा कर दिया जाए। किंतु जब हम जान जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो किसी क्षमा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, जिसका अर्थ है कि या तो कहने के पीछे संकल्प में कोई शक्ति नहीं है, इसलिए उसका प्रभाव नगण्य होगा, या उसके प्रभाव रोकने के लिए, उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए शक्ति आरोपित की जाएगी। पहले प्रकरण में आंतरिक क्षमाशीलता की आवश्यकता है और दूसरे में ये क्षमाशीलता बाहरी है। ये निर्वाणिक तत्व केवल मेरे शब्दों को ही गहन रूप से नहीं प्रभावित कर रहा है, बल्कि उसी प्रकार, उसी स्तर पर अनेक वस्तु के बारे में मेरी समझ को भी परिवर्तित कर रहा है। लोगों के बारे में, विषयों की, नगरों की, पशुओं की, व्यवसाय की और आनंद की, सबकी जो समझ है, उसमें परिवर्तन आ गया। निर्वाणिक चेतना का नया तत्व प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करता है, या मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे उसका संज्ञान अपने में और सब में होता है। इसका परिणाम यह है कि अब मैं संसार को जैसा देख रहा हूँ, वैसा कभी नहीं देखा था। जैसा मैं प्रस्तावित कर चुका हूँ, भाषा मैं जो जानता हूँ, वह मुझे नई भाषा जान पड़ती है। जो शब्द अब मेरे पास हैं, उनके ऐसे इंटेंट और संबंध पहले कभी नहीं थे। कम से कम वे जो थियोसॉफिकल शिक्षाओं से आकर्षित होते हैं, वे अपने सर्वोच्च नैतिक स्टैंडर्ड के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं और पारंपरिक मानक पर नहीं, सदा सर्वोच्च से नीचे होते हैं। इसकी आवश्यकता का मुझ में बहुत शक्ति के साथ उदय हुआ है, और ऐसे समय में वे स्टैंडर्ड जो अभी तक पर्याप्त लगते थे, वे अब अपर्याप्त लगने लगे। मेरे पहले के संसार की परंपराएं नए जीवन की परंपराएं नहीं है, और मुझको उनके अनुसार बदलना ही होगा। ये कहना सत्य नहीं है कि युद्ध के पहले की परंपराएं युद्ध के बाद की परंपराओं से भिन्न होती है या नहीं होती, और संसार उसी के अनुसार बदलता है। ऐसा भी ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। संभवतः जीवन का कोई विवरण ऐसा नहीं है जो इस निर्वाणिक दर्शन से परिवर्तित न हो गया हो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु एक नए प्रकाश के पर्दे से बाहर आ गई है। शब्दों की शक्ति में परिवर्तन, मैं देख रहा हूँ कि मेरे अपने शब्द संघर्ष उत्पन्न कर रहे हैं, और जब वे दूसरों के मुंह से निकलते हैं, तो वे कितने कष्टदायक हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ये शब्द पहले मुझे इतना कष्ट नहीं देते। मेरा अर्थ है कि समय समय पर मैं अपने निम्न शौक से ऊपर रह सकने योग्य होता है हो रहा हूँ, हो जाता हूँ, और बड़ों और छोटों से बराबरी कर सकता हूँ। और इसका अर्थ यह भी है कि किस प्रकार अन्य लोग जो कुछ समय पहले असंगत नहीं लगते थे, डिफरेंट नहीं लगते थे, उनसे प्रभावित नहीं होते थे है। और फिर से करें, और इसका अर्थ ये भी है कि किस प्रकार अन्य लोग जो कुछ समय पहले तक असंगत नहीं लगते थे, उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि वे हिल गए हैं, या मेरे अपसेट न होने के कारण वे आश्चर्य में पड़ गए, केवल इस कारण से कि मैं सामान्य से विचलित हूँ, डिफरेंट हूँ, डिविएटेड हूँ। क्योंकि अभी तक इसमें कोई शौक क्यों नहीं किया है। मुझे कोई चीज बुरी नहीं लगती है। बुरे लोग भी बुरे नहीं लगते हैं, अच्छे लोग तो अच्छे लगते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। मैं स्पष्टता से देख रहा हूँ कि निर्वाणिक चेतना को प्राप्त करने का कोई उपयोग नहीं, जब तक कि इस प्रकार की प्राप्ति सीधे तौर पर जागृत नहीं कर देती है। सच्ची प्राप्ति से
जीवन के प्रत्येक डिपार्टमेंट में आंतरिक के साथ एक गहनता एकीकरण होता है और इस प्राप्ति का की वास्तविकता को यूनिफिकेशन की सीमा में वृद्धि की माप से किया जा सकता है। वह जो निश्चित तौर पर एकीकरण लाता है वही प्राप्ति है, और जब यूनिफिकेशन में कोई वृद्धि नहीं हुई है तो कोई प्राप्ति नहीं है। बाहरी संसार इसे कुछ भी कहे। यह निर्वाणिक अनुभव केवल मेरे शब्दों को ही गहन रूप से प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि उसी स्तर पर प्रत्येक वस्तु की, लोगों की, दृश्यों की, नगरों की, पशुओं की, व्यवसाय की और आनंद की मेरी समझ को परिवर्तित कर रहा है। इसका परिणाम यह है, निर्वाणिक चेतना का नया तत्व प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करता है या मुझे अपने में और सब में संज्ञानित होता है। इसका परिणाम यह है कि जैसा मैं संसार को कभी नहीं देख पाता था, जैसा ऐसा मैं संसार को कभी नहीं देख पाता था जैसा मैं इस समय देख रहा हूँ। जैसा जो प्रस्ताव कर चुका हूँ, भाषा मैं जो जानता हूँ वह मुझे नई भाषा जान पड़ती है। जो शब्द अब मेरे पास हैं उनके ऐसे इंटेंट और उनके ऐसे संबंध पहले कभी नहीं हुए। पुस्तकों के बारे में वो कहते हैं कि मेरे लिए पुस्तकों के मूल्य परिवर्तित हो गए हैं। यही पुस्तकें करती हैं। मैं नहीं सोचता हूँ कि चेतना के मॉडिफिकेशन किसी भी पुस्तक में हुए मॉडिफिकेशन से कहीं अधिक स्पष्ट है। कुछ दिन पहले मैं सबसे बड़ी पुस्तकों की दुकान में गया और मुझे लगा कि मैं शब्दों के अर्थहीन बकवास के बीच आ गया हूँ। प्रत्येक पुस्तक केवल ध्वनि थी। प्रत्येक पुस्तक में उसका लेखक बोल रहा था। उसका संदेश किसी में शक्तिशाली था, स्पष्टता उठाने वाला था, और दूसरी में वो धुंधले रूप में उद्देश्यहीन, स्पष्ट, प्राय स्वादहीन और कभी कभी ठीक से तराशा हुआ, असंतुष्ट कारक और उद्देश्यहीन था। ठीक से तराशा हुआ किंतु असंतुष्ट कारक, यानी भाषा बहुत बढ़िया लेकिन उसके अंदर है कुछ नहीं। प्रत्येक पुस्तक ध्वनि की एक स्कीम है, कोई भद्दी सी ध्वनि और कोई सुंदर सिम्फोनी के साथ। प्रत्येक पुस्तक एक प्रकाश प्रक्रम है, मतलब एक लाइट सिस्टम, कोई धीमा प्रकाश, कोई स्पष्ट प्रकाश और कोई अत्यधिक प्रकाश। मैं इस डिस्कवरी को ठीक से अध्ययन नहीं कर सका, किंतु मैं जान गया था कि पुस्तकें जीवित वस्तुएं हैं। कुछ अभी बहुत अविकसित स्तर की हैं और उसके बाद क्रम से बढ़ते हुए विकास के क्रम में ईश्वरीय ग्रंथ है। मैं अपने मामले में को बहुत आगे तक परस्यू नहीं कर पा रहा हूँ, पर इतना समझ गया हूँ कि पुस्तकें केवल कागजों के बंडल नहीं है, वे जीवित प्राणी हैं जिसके लिए उनके रचनाकारों का गंभीर दायित्व है, जो उनके प्रभाव को उसके आसपास प्रसारित करता है। एक कमरे का घटक होता है जिसकी पहचान की जानी चाहिए। एक ठीक से मेंटेन लाइब्रेरी एक ताकतवर शक्ति होती है। धार्मिक अनुष्ठान के बारे में उन्होंने, उनका जो क्रिश्चियंस का होली यूकोरिस्ट कहते हैं, होली यूकोरिस्ट का सेलिब्रेशन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं निर्वाणिक चेतना के जागरण के आश्चर्यजनक प्रभावों में जैसे एक होली यूकारिस्ट के सेलिब्रेशन के समय हुआ, जब मैंने इस कम्युनियन में सिडनी के सेंट अल्बान चर्च में अपनी निर्वाणिक चेतना के अनुभव के बाद भाग लिया था। मैंने पाया कि एक असाधारण परिवर्तन हुआ है। ये कर्मकांड बहुत प्रभावशाली था। मैंने इसकी शक्ति का इतना प्रभावशाली प्रभाव देखा, कभी नहीं देखा था। जब मैंने इसके कारण की खोज की तो समझ में आया कि यह नवजागृत चेतना के कारण। मुझे लगा कि ये महान यज्ञ हर समय सभी लोगों में हो रहा है। जब हम इसे यहाँ नीचे के स्तर पर संचालित करते हैं तो अपने को केवल उस समय के लिए साधारण प्रक्रिया से, साधारण सिस्टम से अलग कर लेते हैं।
सिंपल प्रोसेस से अलग कर लेते हैं, शाश्वत सिस्टम, और हम अपने को केवल आबाधित नलिका जो हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होती है से संबंधित करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से सोचता हूँ कि भौतिक लोक में इसका मनाया जाना होली इकारिस्ट की शक्तियों के साथ एकत्रित होने के कारण होता है, और इस प्रकार होली इकारिस्ट आसपास के वातावरण में एक विशेष प्रभाव लाता है। एक्चुअली जितने भी ये ग्रुप में या समूह में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनका प्रभाव इंडिविजुअल पूजा पाठ से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मैंने ये भी देखा है कि होली यूकारिस्ट विकसित होते जीवन की अभिव्यक्ति है, इसलिए यूकारिस्ट की प्रक्रियाएं सदा कार्य करती रहती हैं, जैसे कि अन्य महान यज्ञ सैक्रामेंट्स यज्ञ होते हैं, तो ईश्वर के अनवरत त्याग की अभिव्यक्ति होती है। हम स्वयं और वह सभी जो जीवित हैं, वे ईश्वरीय त्याग की अभिव्यक्तियां हैं, और यूकारिस्ट सारी वस्तुओं की प्रगति की एक विधा है। मैं आश्चर्यजनक रूप से इस सेलिब्रेशन के प्रत्येक क्षण के बारे में चैतन्य हूँ। भौतिक के अतिरिक्त अन्य लोगों में यूकारिस्ट शक्ति को अभिव्यक्त करना और उसे व्यवस्थित करना जान गया हूँ, ताकि भौतिक दुनिया और क्रियाएं वास्तविक दुनिया की प्रतिध्वनियां बन जाएं, और मैं वास्तविक भौतिक गतियां ऐसे कर रहा हूं जैसे मैं स्वप्न में। पहली महान दीक्षा मिलने पर जीवात्मा वर्तमान चेतना, कृपया मुझे समय बता दीजिएगा क्योंकि मेरे सामने घड़ी नहीं है। पहले महान दीक्षा मिलने पर जीवात्मा वर्तमान चेतना से निवृत्त प्राप्त अपनी करके बुद्धि चेतना से मिलान करती है, जो संसार के से एकत्व के भाव का लोक है। सॉरी, फिर से पढ़ते हैं। पहली महान दीक्षा मिलने पर जब आदमी को फर्स्ट दीक्षा मिलती है, जीवात्मा वर्तमान चेतना से निवृत्त प्राप्त करके बुद्धि चेतना से मिलान करती है, जो संसार से एकत्व के भाव से का लोक है। दूसरी ओर तीसरी दीक्षा से यह भाव तीव्रता की ओर बढ़ता है और लगता है कि चेतना का केंद्र पूरी तरह से बुद्धि में स्थापित हो गया है, जब तक कि वह उस स्थिति के बारे में हल न एकत्रित कर ले। तब चौथी महान दीक्षा पर उसकी चेतना निर्वाण लोक में स्थापित हो जाती है, और जहां वो पांचवी दीक्षा की दहलीज तक की यात्रा पूरी होती है। मेरे अपने अनुभव के प्रकाश में यदि परिवर्तित दृष्टिकोण से देखें तो यह कहना बिल्कुल सही है कि चेतना का केंद्र अपने वर्तमान स्थान से निवृत्ति लेती है। यद्यपि मैंने अभी इस नई संपत्ति का कार्यभार ग्रहण किया है और अभी मुझे पूरी तरह से इसे एक्सप्लोर करना है, और फिर भी मैं कह सकता हूँ कि मेरी निर्वाणी चेतना अब मेरा सच्चा आवास है। मैं कितने बार भी बाहर के संसार में अपने पुराने आवास में आऊं, फिर भी मैं निर्माण में ही रह रहा हूँ। आवास का मतलब यहाँ शरीर से है, भौतिक शरीर। निर्वाण के बाहर अब मैं केवल अल्पकाल के लिए ही रह सकता हूँ, और मैं वहाँ कितने भी दिन रहूं, मेरा वास्तविक आवास वही मेरा नया घर है। मैं अपने बचपन और बचपन के दृश्यों को कितने बार ही क्यों न देखूं, किंतु अब वे वैसे वास्तविक नहीं हो सकते हैं जैसे वे पहले हुआ करते थे। इसलिए इस नए घर में रहकर पुराने दृश्य अब केवल शब्द की दुनिया है। भौतिक घर में लौटने के लिए हमें अनेक निद्राओं से होकर गुजरना पड़ता है, बुद्धिक से मेंटल में, मेंटल से हॉस्टल में, और हॉस्टल से भौतिक। इसलिए एक दृष्टिकोण से मेरे बारे में कहा जा सकता है कि मैं अपनी बाहरी देह के बारे में गहरी नींद में हूँ, भले ही सामान्य दृष्टिकोण से कितना जागृत क्यों न हो। किंतु ये सच्चाई का बहुत ही अशुद्ध विवरण है। सारे आंतरिक संसारों के दृश्य से बाहरी संसार मात्र छायाएं हैं, किंतु ये भी संभव है कि उससे भी उच्चतर स्तर से निर्माण की छाया
भी छाया लगता हो। सारे आंतरिक संसारों की दृष्टि से बाहरी संसार मात्र छायाएं हैं, किंतु यह भी संभव है कि उससे भी उच्चतर स्तर से, यानी निर्वाण से भी ऊपर अगर जाएंगे तो निर्वाण भी एक छाया ही लगता है। हो ऐसा हो सकता है। विशेष रूप से भौतिक संसार एक प्रकार से बहुत अधिक स्वप्नवत लगता है, जितना कि पहले कभी नहीं लगता रहा है। मैंने बुद्धिक और भौतिक शरीर के कुछ नए विरोधाभासों की खोज कर लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रतिबिंबों की स्पष्टता। जब से निर्वाणिक और भौतिक संसारों के बीच प्रकाश के संचार में वृद्धि हुई है, तब से आवश्यक रूप से यहाँ के प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट हो गए हैं। फिर भी सबसे बाहर का संसार भी वास्तविकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग कहते हैं ये सब माया है, तो ये माया नहीं है, ये वास्तविकता है। सबसे अधिक घने पदार्थ और अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध पदार्थ में अंतर केवल आत्म चेतना के अस्तित्व का होता है, क्योंकि जो आत्म चेतना है वो भौतिक तक उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाती है जितनी कि ऊपर की। बाहरी संसार एक जन्म शब्द भूमि है। ईश्वरीय शब्द और ईश्वरीय शब्द सत्य होते हैं। इस दृष्टिकोण से शब्द भूमि एक सत्य भूमि बन जाती है, जिसमें कार्य करना हमारे लिए खुशी का कार्य होना चाहिए। यद्यपि हम अन्य स्थानों पर रहते हैं, क्योंकि हमारे समक्ष इस शब्द भूमि में को वास्तविकता में परिवर्तित करने की खुशी होती है। हम अपनी निर्वाणिक खिड़की से बाहर के संसार को देख कर पाते हैं कि जिस घर में हम वास्तव में रहते हैं वो इस संसार से कितने अनंत गुना सुंदर है। इस प्रकार हम अपने निर्वाणिक घर छोड़कर उसकी स्मृतियां अपने साथ लाते हैं और उनके सारे इस शब्द को वास्तविकता का रूप देते हैं। अपनी सुविधा के लिए इसे हम अवास्तविक कह लेते हैं। जब हम कहते हैं हमें असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधेरे से उजाले की ओर चलें और मृत्यु से अमृत की ओर चलें, हम सत्य तब कहते हैं जब कहते हैं कि हमें, ये उनका कहना है कि ये जो तीन सूत्र दिए हैं, असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर, ये सत्य नहीं है। वो कहते हैं हम सत्य तब कहते हैं जब हमें अचेतन से आत्मचेतन की ओर ले चलें, हमें शब्द से वास्तविकता की ओर ले चलें, हमें प्रारंभ से अंत की ओर ले चलें। असत्य सत्य का आश्वासन है, अंधेरा प्रकाश की छाया है, मृत्यु अमृतत्व का द्वार है, असत्य हमें सत्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। हम अंधेरा यह अंधेरा हमें प्रकाश की खोज में सहायता करता है, मृत्यु हमें अमृतत्व की खोज में सहायक है। किंतु ये सत्य है विशेष रूप से निर्वाणिक प्रत्यक्षीकरण के प्राथमिक स्तरों तक, कि बाहरी संसार को मनुष्य स्थिति की अपेक्षा एक शब्द के रूप में समझना चाहिए। कुछ समय के लिए शब्द का संसार सदा की अपेक्षा अधिक स्वप्नवत प्रतीत हो सकता है और निर्वाण के लिए उसकी कुछ ललक के कारण जब वह भौतिक संसार में विचरण कर रहा होता है तब तो उसे कुछ बहाना भी चाहिए। एक बच्चे को उसकी नई खोज के लिए लालसा या किसी अस्थायी बेचैनी जो उसकी आदतों के वातावरण के कारण होती है के लिए क्षमा किया जा सकता है, किंतु हम पुनर्समायोजन के महान नियम के अंतर्गत रह रहे हैं और हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में देर नहीं लगनी चाहिए। इसी शब्द को साकार करने के लिए हमें इस आनंद युक्त कार्य को करना होता है। हम यह समझना प्रारंभ कर देते हैं कि हमारे निर्वाण का प्रत्यक्षीकरण इसी शब्द संसार पर निर्भर करता है। आगे कहते हैं कि सांता क्रूज के बारे में, मैं मानता हूँ कि निर्वाण को वास्तविक करना भौतिक लोक में कार्य किए बिना भी संभव है, किंतु बिना कहीं न कहीं कार्य किए इसके प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। इसका इसका कोई महत्व नहीं है कि हम कहाँ कार्य करें, तब हम भौतिक लोक के प्रति अपने कर्ज का भुगतान क्यों न करें।
और वह सारा नहीं है। जब मैं ये शब्द लिख रहा हूँ, मैं उन सत्यों को याद कर पा रहा हूँ कि फादर क्रिसमस सांता क्रूज जिस प्रकार बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, उसी प्रकार हमारे पास एक बहुत सुंदर सत्य है। संसार की प्रत्येक रक्षक एक फादर क्रिसमस है, जिसके हाथ संसार के लिए अच्छी वस्तुओं से भरे हुए होते हैं। हम में से प्रत्येक अच्छा व्यक्ति जिसने सत्य की ओर एक भी कदम रखा है, वह संसार को कुछ देने वाला होता है, कुछ सत्यों की सौगात, जैसा मैंने कभी नहीं दिया। अब मुझे भी संसार को कुछ देना चाहिए जो मुझे मिली है, ताकि मैं संसार के लिए और अधिक देने के लिए एक प्रोत्साहित कर्मी बन सकूं। संसार एक छोटे बच्चे की भांति सोचता रहता है कि क्रिसमस उनके लिए क्या गिफ्ट लाएगा, और संभवतः भांति भांति की वस्तुओं की कल्पना करता है। उसके लिए वह अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओं की कल्पना करता है और सोचता है कि जब वह प्रातः जागेगा तो वे सब उसके बिस्तर पर। कभी कभी निराशा भी होती है, और कभी कभी जो चाहा गया वो मिलता भी है, क्योंकि जो चाहा है वो अच्छा है। चलो हम अच्छे और सच्चे के लिए कामना करें, ताकि हमारा ये सत्य संसार सत्य बन सके। यह भौतिक शरीर जो उच्च शरीरों का उत्पाद है, उससे वो प्रकाशित हो। हमें स्वप्न में रहना चाहिए ताकि वे सत्य बन सके, क्योंकि स्वप्न सत्य के बीज है और सत्य भविष्य में शाश्वत वर्तमान का ज्ञान। धन्यवाद। आप लोग कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई हमारे मेंबर कमेंट करना चाहेंगे या ऐड करना चाहेंगे, क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कोई? हमको तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है। गौतम जी, बहुत बढ़िया, आपने हमारे को समझाया निर्वाण के बारे में और उससे क्या असर पड़ा जी.एस. अरुणडील जी के ऊपर। तो हमारे पास मेरे ख्याल से इससे बेटर किताब नहीं है जो हमें किसी ने डिटेल में इतना बताया हो उस चेतना के उस लेवल के बारे में। तो माथुर जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं, गौतम जी ने जो बातें कही हैं, अभी निर्वाणा से एक बार आने के बाद दोबारा तो हमको लगता ही नहीं इस दुनिया में आए। ऐसा है गौतम जी कि हमको अच्छा नहीं लगता यहाँ पे इस दुनिया में आना। नहीं, दुनिया में आना तो कर उन्होंने बताया है कि अच्छा नहीं लगता है और हम वही रहना चाहते हैं ज्यादातर। किंतु दुनिया में जब आते हैं तो उसका टोटल प्रभाव हर चीज को बदल के रख देता है, क्योंकि हर चीज हमारे साथ बोलती है या हमारे साथ कम्युनिकेशन हर एक के साथ हो जाता है, और छोटी से छोटी चीज को भी हम ध्यान पूर्वक करेंगे। चीजों के मूल्य दिखाई पड़ते हैं वस्तुओं के। और ये इम्पोर्टेंट है कि एक बार निर्वाण में प्रवेश करने के बाद कुछ ही जन्म लगते हैं और वो जीवन मुक्त हो जाता है और अशेक को प्राप्त होता है। तो इसलिए वो ऑलमोस्ट निर्वाण की दहलीज पर पहुंच गए हैं। अब उसको एक्सप्लोर करके उसको फुल्ली जो है मटेरियलाइज करना है, और जिस दिन वो पूरा हो जाएगा कार्य, उस दिन उनकी फाइनल दीक्षा हो जाएगी। ठीक बात। और कहते हैं कि उस दीक्षा के बाद उसी जन्म में खाली रहना पड़ता है, जो प्रारब्ध है उनको पूरा करना है, और उसके बाद उसका दोबारा धरती पे आना बिल्कुल आवश्यक है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को उसका बुक के बारे में समझाया। और अरुणडेल जी की ये बुक तो अपने आप में मास्टरपीस है ही है।
बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी भी हैं। सुषमा जी कुछ आप बोलना लोगों के चाहेंगे? बीच में खन्ना जी भी हैं, नोएडा खन्ना के। जी, हाँ। खन्ना जी हैं क्या यहाँ पे? खन्ना जी भी हैं, सुषमा जी भी हाँ हैं। जी। हाँ हाँ खन्ना जी, जो आपके नोएडा में अध्ययन चल रहा है निर्वाण पुस्तक का, हाँ हाँ, उसके बारे में आप कुछ विचार शेयर करें। नहीं, विचार तो आपने ब्रीफ में सारे बता दिए हैं। हमने तो डिटेल सब चर्चा कर रहे हैं और उसको बाद में इंग्लिश से हिंदी में भी ब्रीफ में करके बताते हैं क्योंकि जैसे आपने बताया ये सब कठिन तो है ना, अंडरस्टैंड होने में भी और उसे ग्रिप करने में, तो इसलिए पहले इंग्लिश में पूरा करते हैं और फिर उसको नेक्स्ट टाइम में अगला चैप्टर शुरू करने से पहले उसको हिंदी में हम उसको ब्रीफ करके बताते हैं, है ना। तो मैंने इस पुस्तक का पूरा हाँ जी। हिंदी अनुवाद कर लिया है। हाँ हाँ, अगर किसी को इसकी कंप्यूटराइज्ड कॉपी चाहिए तो हमें बताएं, मैं उसको भेज सकता हूं। नहीं है, हमारे पास कंप्यूटराइज कॉपी ही है, हम उसी से ये काम कर रहे हैं और अभी 10 चैप्टर तक हमने पूरे किए हैं। तो बाकी दो चैप्टर शायद और है, 12 या 13 चैप्टर ऐसे ही हैं, तो वो अभी और चल रहे हैं। तो है किताब बहुत अच्छा है, लिखा उन्होंने, बहुत अच्छा एक्सप्रेस किया है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आदमी सोचता है तो उसमें लगता है कि ये प्रैक्टिकल हम कितना कर पा रहे हैं ये नहीं, तो वो ऐसा है, सोचने की बात है। एक आदर्श बना करके अगर हम उस दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं तो हम निर्माण के काफी नजदीक पहुंचेंगे। ये सही है। नमस्कार राजीव जी और गौतम जी, बहुत अच्छे से प्रस्तुति की। इस पुस्तक के बारे में तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मन में एक प्रश्न उठा कि वैसे निर्वाण का तात्पर्य क्या है। क्योंकि जब हम किसी चीज की व्याख्या करते हैं तो उस निर्वाण को दो अर्थ में लेते हैं। एक तो मृत्यु के बाद, यानी हमको जो मोक्ष मिल गया, बौद्ध धर्म में इसको निर्वाण कहा, जैन धर्म में उसको कैवल्य कहा, और हम हिंदू धर्म या सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ जिस संदर्भ में बात आई है, ऐसा लगता है कि वो एनिहिलेशन ऑफ डिजायर्स, यानी एक्चुअली मैं बता रहा हूँ सुषमा जी, एक्चुअली ये जो निर्वाण जो है, आप तो जानते ही हैं कि आत्मलोक जिसको बोलते हैं, जो आकाश लोक है, आकाश जिसका तत्व है, आकाश तत्व जो बना हुआ प्रकृति का पहला सबसे सूक्ष्म रूप है, तो वो परमानेंट नहीं है, प्रकृति का ही पार्ट है, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय लगता है उसको पार करने के लिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली इसमें हिंदू कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष के लिए आप श्राद्ध करो, ये करो, वो करो, तो ये सब तो बिल्कुल गलतफहमी है। और जिसको मोक्ष कहते हैं वो वास्तव में उसी निर्वाण लोक की पूरी प्राप्ति है, और जब पूरा हो जाता है तब वो आत्मलोक में पहुंचता है, जिसको अनुपादक लोक में, जिसको जीव कहते हैं। जीव की अपनी जो चेतना है उसमें हमारे हर एक के जो ईश्वर तत्व है वो रहता है, जिसको हम लोग ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं। और उसके बाद से प्रकृति का कार्य शुरू होता है। वो प्रकृति का पहला रूप जो है वो निर्वाण है, और उसी को आत्मा भी कहा है, और उसी को आकाश लोक भी कहते हैं। और उसके नीचे के जितने भी इंटरप्रिटेशंस हैं वो सब गलत हैं मेरे दृष्टिकोण से। इसमें इससे मिली जुली एक बात है कि जब हम निर्वाण हो जाता है और वो संसार से उसका स्थान हट जाता है ना सर? नहीं, ऐसा नहीं है। निर्वाण के दहलीज पर पहुंचने के बाद में निर्वाण को परफेक्ट करना पड़ता है, और निर्वाण के परफेक्शन में कई दीक्षाएं हैं, और उसके बाद जब वो निर्वाण पार करता है तो वो त्रिमूर्ति में से एक लेवल का पद प्राप्त कर लेता है, चाहे इस जन्म इस पृथ्वी पर या किसी और ग्लोब में।
लेकिन जीव की जो उत्पत्ति की संख्या है पृथ्वी के ऊपर, वो तो कम नहीं होती है, वो भी तो कम होनी चाहिए, लेकिन ये तो बढ़ती है। इससे कोई संबंध है क्या आपस में? हाँ, संबंध है, क्योंकि जो प्रोग्रेस है वो उस स्तर की नहीं है, उस स्पीड से नहीं होती है जिस स्पीड से जो आत्माओं के निर्माण का कार्य होता है। ह्यूमन बीइंग जो बनते हैं, जो पशु वर्ग से मनुष्य वर्ग में आते हैं, और कुछ ज़्यादा हैं और मुक्त होने वाले कम हैं, बेशक लिहाजा संसार की स्पीड बढ़ती है। लेकिन वो उसके बारे में उन्होंने ने कहीं कहा है कि संसार की जो वास्तविक जनसंख्या है वो अभी धरती में जो दिखती है उससे 6 गुना ज्यादा है, जो धरती में मैक्सिमम दिखती है। तो अभी हम मैक्सिमम पे कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो इससे भी 6 गुना ज्यादा है। तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। अब मेरे ख्याल से हम लोग मीटिंग को समाप्त कर लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइफ ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लव embracing all in oneness, ओ हिडन लव embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा गौतम जी, और आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर अगली मीटिंग में मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।